जिन भक्तिमती राजपूत मुकुटमणि श्री मीराबाई सा की गाथा को गा गा कर आज कितने ही लोग भगवत प्रेम को, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। जिन बाई सा के प्रेम पूरित पदों को, पावन पदों को गाकर श्रवण करने से सहज ही भक्ति रस का उदय हो जाता है, चित्त पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जिनका चरित्र यदि अनुकरण कर लिया जाए, उसका अनुसरण, उसको जीवन में उतार लिया जाए, तो निश्चित है कि श्याम सुंदर के नवनील नीरद मुख कमल का दर्शन हो जाएगा। ऐसी भक्तिमती हैं श्री मीराबाई सा। कौन है श्री मीराबाई जी, जिनके चरित्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिनके चरित्र का हम अवगाहन करने जा रहे हैं, यह हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मीराबाई सा के विषय में श्री भक्तमालकार लिखते हैं कि गोपिन सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। जैसे गोपियों के हृदय में श्री ब्रजचंद श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को इस कलिकाल में प्रकट करके श्री मीराबाई ने दिखाया है। और सत्य बात तो यह है कि ये भी एक गोपी ही है, यही सत्य है। और कैसा प्रेम है गोपियों के हृदय में, तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः। गोपी गीत के बाद में सुखदेव जी व्याख्या कर रहे हैं, कैसी है गोपी जो श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए रोए, जिसकी प्रत्येक इंद्री, जिसका रोम रोम श्री कृष्ण के लिए तड़पे, उनके दर्शन को लालायित रहे और उनके दर्शन में ही अपना सौभाग्य, अपना अहोभाग्य, अपना ममत्व माने, वो है गोपी। और ऐसे गोपी सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। ऐसा बाई सा ने प्रेम कलयुग में प्रकट करो। और गोपियों के विषय में एक बात और प्रचलित है कि भक्ति निशान बजाई के काहू थे नाही लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। भैया भक्ति का ऐसा निशान बजाया, किसी से लज्जा नहीं करी, लोक लाज कुल श्रृंखला। लोक रीति होती है, एक लौकिक धर्म है कि हाँ हमारे यहाँ इन लोगों की सेवा करनी है, इनका देखरेख करना है। परंतु एक परम धर्म है जीव का, वो हर जीव का है जो इस धरती पर पैदा हो रहा है, मनुष्य के रूप में आ रहा है। उसका परम धर्म है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। यही उसके जीवन का ध्येय है, यही उसके जीवन का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करना ही परम धर्म है। श्री कृष्ण से प्रेम करना ही परम धर्म है। लोक लाज कुल श्रृंखला, सबका त्याग कर दिया, तज मीरा गिरधर भजी। ऐसी बाई सा, ऐसी मीराबाई श्री, जिनके चरित्र में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, उनकी कृपा से ही कर रहे हैं, श्री गिरधर लाल की करुणा कृपा से ही कर रहे हैं। ये मीराबाई सा जो हैं, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कैसा इनका भाव है, यही सब बातें हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे भारत में बड़ा ही सुंदर प्रांत है जिसका नाम है राजस्थान। उस राजस्थान में बड़ा ही प्यारा सा क्षेत्र है जहाँ के वासी बड़े ही उदार हैं, बड़े शूरवीर हैं, बड़े सरल भी हैं और बड़ी ही भक्ति का प्रचार वहाँ पे हो रखा है। भक्ति एकदम आनंदित रहती है उस क्षेत्र में। उसका नाम है मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र में ही राठौड़ों का शासन है और उन्हीं राठौड़ वंशावली में ही श्री राव दूधा जी, जो चतुर्भुजानाथ जी के भक्त हैं, उनके पुत्र हुए श्री रतन सिंह जी। और रतन सिंह जी की पुत्री के रूप में श्री भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई सा का जन्म हुआ है। हम सबको खूब आनंद देने के लिए बाई सा इस कलिकाल में प्रकट हुई और श्री कृष्ण प्रेम की ऐसे माधुर्य भाव को, ऐसे प्रेम भाव को प्रकट कर दिया कि आज लगभग 500 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, पर आज भी सब श्री मीरा जी को गाते हैं। सत्य बात यह है, अमृत को पीने वाला भी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लोग कहाँ याद रखेंगे। रहेगा तो सड़ता रहेगा, शरीर तो गलेगा। परंतु जो भगवान के नामामृत को पीता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाता है। हम सूरदास को गाते हैं, हम श्री तुलसीदास जी को गाते हैं, हम श्री मीराबाई सा को गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी को गाया। जो सच्चिदानंद से जुड़ गया वो सच्चिदानंद हो गया, ये इसका प्रमाण है। तो ऐसी मीराबाई सा का जो स्वरूप है वो कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा द्वापर में, जब नंद नंदन प्रकट हो चुके हैं और गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं।
ऐसे ही गोकुल नंदगांव के पास में एक गांव है, वहाँ पर एक गोपी रहती है और उस गोपी के पति देव जो हैं वो अभी रहे नहीं हैं। एक छोटी सी सुशील सी कन्या है और कन्या का नाम है माधवी। माधवी का जो गौना है वो नंदगांव में एक गोप है, उसका नाम है सुंदर, उसके संग तय कर दिया गया है। सुंदर गोप जैसा नाम है वैसा ही स्वरूप है, अति सुंदर हैं और ठाकुर जी के ये सखा हैं, कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं। और आपको बताऊं, ये हमारे श्रीदामा, ये तोष, मधुमंगल, ये सब कौन हैं? श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रकट हुए सखा हैं, उन्हीं का अंश हैं। तो भैया सुंदर क्यों ना हो, सारे ठाकुर जी के गुण इसके अंदर थे। तो पिता ने मृत्यु से पहले विवाह आदि का संबंध जोड़ दिया था, पर गौना नहीं हुआ, विदाई नहीं हुई थी। तो इधर सुंदर जो थे अपने सखाओं के संग भाव कर रहे थे और इधर परिवार की तरफ से निमंत्रण चला गया कि गौने का विदाई की समय आ गई है। तो जो माधवी जी की माता जी थी, वो माता जी को पता चल गया कि भैया इनका तो ब्याह नंदगांव में हुआ है। और नंदगांव में कौन रहता है? नंदगांव में तो श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण जो भैया सबके घर में जावें, चोरी करें। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में प्रसिद्ध चोर है जो सबके घर का माखन खा जाता है, जो सबके चित्त का हरण कर लेता है, जो सबके मन का हरण कर लेता है, वो हरि है। तो ये तो बड़ी सावधान हो गई, ये नहीं जानती थी कि भगवान है। सहज गोपी एक मनुष्य के भाव में कहा कि देख, माधवी को समझाया, तेरा विवाह नंदगांव में हुआ है और नंदगांव में एक बड़ा ही छलिया गोप रहता है, नंद का लड़का है, वो तो वहाँ के राजा हैं और राजाओं जैसे उसके ठाट बाट हैं। जब मन चाहे किसी की चोरी कर ले, जब मन चाहे किसी के ऊपर कोई सैन डाल दे, जब मन चाहे कोई भाव कर दे। और ऐसा चक्कर पड़ जाता है, जो उसका दर्शन कर लेता है वो तो उसी का रह जाता है, वो कहीं और जा ही नहीं पाता। इसीलिए हमारे वृंदावन के एक भक्त थे, वो कहते थे एक बार श्री कृष्ण का दर्शन हो गया, पागलों सी अवस्था हो गई। मथुरा से जो भी आता उसको रोक के कहते, ओरे पथिकवा मत जाइयो तो श्री वृंदावन की ओर। भैया क्यों ना जाएं, वो नंद नंदन रहता है, वो नंद नंदन देख लेगा तो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, लगन लगी घनश्याम सो। तुम उसी के हो जाओगे, संसार के नहीं रहोगे। मैया समझाने लग गई, इस भाव से नहीं कि भगवान है, इस भाव से कि कोई परपुरुष है। देख बेटी, हर स्त्री का एक परम धर्म होता है कि अपने पति की ही सेवा करे, किसी परपुरुष को नहीं देखे, उसके प्रति कोई भाव ना करे। मीराबाई साहब जो माधवी के रूप में हैं, वो खूब ध्यान से सुने, हाँ क्या था और कैसी बात। बताने लग गई कि देखो वहाँ पे नंद का लड़का है, वो जो भी उसका दर्शन कर लेता है वो उसी का हो जाता है, उसी का चिंतन करता रहता है। तेरा जो पतिव्रता धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। वो कहने लगी माधवी जी तुरंत कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दर्शन नहीं करूँगी। मैया ने कहा लेकिन बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, अरे मैं अपने कान में रुई डाल लूँगी, अरे तेरे घर में चोरी करने को आएगा, अरे मैं दूध दही रखूँगी ही नहीं। अब मैया संतुष्ट हो गई कि हाँ, हमने बेटी को समझा दिया। और इधर नंदगांव में सुंदर गोप सखाओं के संग खेल रहे, घर से निमंत्रण आ गया, अरे सुंदर चलो गौने के लिए विदाई के लिए बहू को लाने चलना है। अब सुंदर गोप तो सबको प्रणाम करके नंदनंदन को राधे राधे करके चलने लग गए। ठाकुर जी ने पूछी, अरे लाला कहाँ जा रहे हो? अब सुंदर बतावे, अरे देख मेरे जो सासरो है, ससुराल है, वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से मैं अपने लिए बहू लेके आऊँगा। अब ठाकुर जी ने बहू को नाम सुनो तो सहज कौतुक आ गया, सुंदर से बोल पड़े, अरे भैया ये बहू का होए, कैसी होए, नेक मोको भी तो बता। अब सुंदर बोले, बहू कैसी होए? अरे जैसे तेरी अम्मा है वैसी बहू होए, जैसे तेरा बाबा है बाकी बहू तेरी अम्मा, वैसे मेरी भी बहू है। अच्छा मोकू कब बहू मिलेगी? अरे लाला मोकू का पतो, तू जाके अपनी मैया से पूछ। सुंदर गोप ने तो ऐसी कह दी और लाला बात मान के बैठ गए। और हृदय में भाव है कि मोको भी बहू चाहिए क्योंकि सुंदर की आ रही है। ये सहज कौतुक है। ठाकुर जी जब बाल लीला करते हैं, देखो ठाकुर जी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो जो भी काम करेंगे ये पूर्ण ही करेंगे, अधूरा नहीं करते।
ये जब बालक बनते हैं तो पूरे बालक बनते हैं, आधे अधूरे नहीं बनते। उदाहरण के लिए भागवत में जब अघासुर का प्रसंग आता है, सारे गोप कुमारों को एक बहुत बड़ा सांप आया अघासुर के रूप में और खा गया उनको, तो सारे गोप कुमार गायब हो गए। तो ठाकुर जी रोने लग गए। कारण क्या है? पूर्ण बालक के रूप में हैं। फिर माया का प्रकाश अपने ऊपर से हटाया, फिर ब्रह्मत्व आ गया और फिर बाद में जाकर अघासुर का वध करा, सबको बचाया भी। 1 वर्ष तक ये लीला गायब रही, उनको बाद में ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तो 1 वर्ष तक पूरे ब्रिज में ठाकुर जी अलग अलग गोप के रूप में भी रहे। तो ये भगवत्ता है। पर ठाकुर जी जब प्रेम में बनते हैं तो प्रेम में ऐसो बंधे ये ठाकुर भैया, फिर ये अपनी भगवत्ता याद नहीं रखते। फिर ये याद नहीं रखते कि मैं अपनी एक पलक झपकाता हूँ तो कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, कितने इंद्र बदल जाते हैं। हम लोगों का तो कोई नंबर ही नहीं है, हम लोगों की तो कोई बातचीत ही नहीं है। पर जब प्रेम में आते हैं तो ये तो हमारे हो जाते हैं, हमारे हरि हो जाते हैं, हमारे अपने बन जाते हैं। अब तो भैया सुंदर से रिस गए ठाकुर जी, भैया या की बहू आ रही, मेरी भी आएगी। और यही भाव से पहुँच गए मैया के पास में। मैया रसोई को कार्य कर रही, मैया से कहने लग गए, मैया मोको बहू ला के दे। और अब जब मैया ने तुरंत एकदम से सुनी बहू ला के दे, मैया की भी इच्छा खूब थी बहू आवे लाला की, पर इतनी जल्दी, अभी तो तू छोटो सो है, नेक्स्ट सो है, अभी का करेगो बहू को। अब लेकिन ठाकुर जी जिद पकड़, नहीं नहीं मोको बहू चाहिए, मोको बहू चाहिए। मैया ने कही लाला तो आज बहू की जिद कैसे लग गई? अब ठाकुर जी ने बताई, देखो मैया मेरो एक सखा है सुंदर, आवे ना खेले। हाँ बता, बाकी बहू आ रही है, वो विदाई करावे जा रहे है। या कहता है मोए भी बहू चाहिए, मैं भी वाके संग खेलूँगो डोलूँगो। भाई अपने संग ले जाऊँगो, कहाँ ले जाएगो? बोले खेत में ले जाऊँगो। बोले कैसे ले जाएगो तू? बोले जेब में धर के ले जाऊँगो, अपनी फेंट में बांध के ले जाऊँगो। अरे बहू कोई खिलौना थोड़ी ना होए। नहीं मैया मोए ये सब पतो है, तू बस मेरो ब्याह करा दे। अब मैया बोले, अरे लाला देख, तो मुँह धुलनो आवे ना है, हाथ पैर तू पहने ना है, कपड़ों पहननो आवे ना है, तो कैसे ब्याह करा दूँ? ठाकुर जी बोले, ना मैं सब कुछ सीख लूँगो, जिस सारी चिंता को त्याग, मेरे बस तू ब्याह करा मैया। अब तो भैया ठाकुर जी ऐसी रट बांध के बैठ गए कि मुझको तो ब्याह करनो है, करनो है, करनो है। मैया ने थोड़ा सो बढ़िया सो नवनीत दियो। लाला तो कही, देख अभी तेरी तिथि आएगी तब तेरे बढ़िया तुम्हें ब्याह करा दूंगी। ना ही मैया तू मेरी बात ना मान रही, देख मेरी बात ना मानेगी, मैं सुंदर की बहू आऊँगा, वाकू ले लूँगो। अब मैया तो हंसने लग गई, और जैसे मैया हंसी तो लाला वो हंसने लग गए हो। तो सहज ही बात हो गई। और इधर सुंदर पहुँच गए उस गोपी के गांव में। गौने आदि की जो भी रीत होती है ब्रजवासियों में हुई, और सहज ही एक रथ लेके गए थे, बैलगाड़ी स्वभाव की थी, छकड़ाई था, और उसी पे अपनी बहू जो माधवी है उसको विराजमान करा लिया। माता ने कान में डाल दिया, देखो ध्यान रखना नंदगांव जा रही, नंदन से बच के रहियो। उसने भी अपना सर हिलाया, माधवी भी अपनी बात कही, और इधर दोनों लोग भावुक भी बहुत हो गए क्योंकि विदाई का समय था। सुंदर गोप के संग आने लग गई। पहले तो कोई वार्तालाप ना हो, पर फिर सुंदर ने सहज ही, सुंदर बड़े सहज गोप हैं, ज़्यादा उछल कूद उधमबाजी इनको आती नहीं है, तो थोड़ा दब के चलते हैं, थोड़ा सुरम्य रहते हैं। एक बार ठाकुर जी ने इनके संग बड़ी सुंदर लीला करी कि ठाकुर जी ने सोची कि भैया सब सखा मोते कछु ना कछु आनंद करें, मुँह से खेलें, पर ये बेचारों दब के चले, ये ना मोते ज़्यादा बोले। मेरे प्रति सख्य का भाव तो है, पर या की पुष्टता चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मधुमंगल को मन में प्रेरित कर दियो, मधुमंगल को सुनियो, मन में प्रेरित कर दियो। और मधुमंगल गयो सुंदर के पास, ए सुंदर देख कन्हैया ने तेरे, तू वाकी इतनी चाकरी करे ना, बाकी लकुटी लेके ढोए, बाकी कमरे ढोए रहो, देख तेरे पाप को कहा कह रहो। अरे भैया क्या बात है, ऐसी ना कह सके। अरे सुन तो सही। बोले कहा? वो कह रहो कि तेरो बाप तो चोर है। अब सुंदर तो भैया अपने पिता का बड़ा प्रेमी था, पिता का बहुत आदर करता था। बोले ऐसी बात ना हो सके, कन्हैया ना ही कह सके। अरे मेरे घर में आवे, मेरी मैया बापू इतना सुंदर सुंदर भोजन पवावे। अरे मधुमंगल बोलो, तेरी मैया को पतो कहाँ कह रहो? बोली गोबर चुरा चुरा के लावे, तब तो तेरे घर को खर्चो चल लो है। अब तो भैया सुंदर को आहत है गई, मेरी मैया को ऐसे कहो, मेरे बाबा को ऐसा कह दियो, और लठ लेके दौड़ो है सुंदर।
ब्रह्मा विष्णु सब आ गए महाराज, जितने देवता, भगवती लक्ष्मी तक आ गई, पर वह लठ तक कोई बच ना पायो। अंत में ठाकुर जी पे जब पड़ने वालो हतो लठ, मधुमंगली आयो, वो मधुमंगली पिट गयो। तो बड़ो सहज सखा है, पर ठाकुर जी कौतुक करें आके संग लीला करें। तो ऐसो ही हमारो सुंदर सखा सहज जी ठाकुर जी की लीलाओं की बात, क्योंकि नंद भवन में कोई और बात होती ही नहीं थी। जब देखूं तो यही दिखता है, जब सोचूं तो यही सूझता है, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। ब्रिज की यह दशा है। ब्रिज में तो जित देखूं तित श्याम, जहाँ चिंतन जावे, जिससे जो बात होवे, सब श्याम सुंदर की है। और श्याम के बिना क्या काम, सबका एक ही काम है, श्याम सुंदर का स्मरण करना है, श्री कुंज बिहारी श्री नंद नंदन का स्मरण करना है और उनको हृदय में धारण करना है। तो सुंदर ने भी बात चालू कर दी, अरे पता है आपको, आप तो आ रही हैं, हमारे नंद गांव में बहुत सुंदर बालक रहे, वाको नाम है कृष्ण। अब जैसे नाम कहो तो माधवी के कान खड़े हो गए, अरे मैया तो इसी से सावधान रहने की कह रही थी। सुंदर बोलो मेरे तो प्रिय सखा है। अब माधवी सोचे भैया जिससे बचनो है, हमारे पतिदेव उसी के सखा हैं। और ठाकुर जी के सखा कैसे हैं समझिए, ऐसो ना है कि कोई 5-5 साल के 10-10 साल के सखा हैं। इन सखा मंडली में कोई तो डोकर है, बूढ़ो वाड़ो है, 100 साल को 60 साल को, और कोई बिल्कुल बालक है 5 साल को 10 साल को 15 साल को। तो ऐसे सखा हैं सबरे। सुंदर बोलो कि देखो ऐसी लीला करे वैसी लीला करे, पर माधवी ने जब कोई भाव नहीं दिखाया, कोई शब्द नहीं बोला, तो फिर सुंदर भी चुप हो गए। और मर्यादा भी ये है, भगवान की जब आप महिमा गा रहे हों, भगवान के नाम का हम गुणगान कर रहे हों, और सामने वाला व्यक्ति उसमें रुचि ना ले, तो वो नाम का अपराध बन जाता है, वो महिमा गुणगान का अपराध, कथा का अपराध बन जाता है। उससे उसका भी नाश होता है, हमारा भी अहित होता है। इसीलिए संकुचित हो गए और इधर माधवी को लेकर ठाकुर जी के सामने आए। और जैसे नंद भवन नंद गांव में प्रवेश करा, ठाकुर जी दौड़कर सामने आ गए। अरे सुंदर देख, आ गए हो आ गए हो आ गए हो, सारे सखाओं के संग घेर लियो। अरे सुंदर आ गए हो, कैसो गए हो, और मिलके आ गए हो, कैसी रही। अब जैसे ठाकुर जी की प्रेममयी वाणी पड़ी कानों में, श्री माधवी जी के हृदय में तो मानो एक बार को बेसुधी आ गई। मैया की सारी बातें भूल गई, पर तुरंत ठाकुर जी रथ के ऊपर चढ़ने लग गए, सुंदर से गले मिलने लग गए। तो तुरंत वो सारी बातें याद आ गई और अपनो खूब लंबो घूंघट खींच लियो, और ऐसी स्थिति आ गई कि शरीर को कोई अंग ना ही दिखे, और अंदर से अपने कानों तक को बंद कर रही, इसकी आवाज़ भी नहीं सुननी है। अपने पैरों से अपने घूंघट को ढाक लिया, उसको दबा दिया। अरे ये कौन है, सुंदर से पूछी। सुंदर ने कही देख तेरी भाभी है, संग में आई है। याकू नाम का है, याकू नाम है माधवी। अच्छा भाभी ने मुख दर्शन तो करा दो, कैसी दिखो हो। लाला तो सहज भाव में है, अभी तो 6-7 वर्ष के ही हैं, छोटे से लाला है, और प्रेम भाव से बोल रहे हैं। मुझको जाननो है बहू का होए, कैसी दिखे, मैंने आज तक बहू ना देखी, मुझको बहू दिखा दे। सुंदर ने कही ठीक है ठीक है। और माधवी जी से बोला कि अरे लाला ही तो है, छोटा सा है, आप दर्शन करा दो ना। पर माधवी जी तो बहुत लंबा घूंघट काट के बैठी, कछुक कह भी नहीं रही। 1-2 बार सुंदर ने भी कही, ठाकुर जी ने भी अनुनय विनय करा। अरे भाभी नेक मुँह को दर्शन करा दो, अरे नेक तो दर्शन करा दो, हाथ भी जोड़ लिए, नीचे तो प्रयास भी करो, पर सब असफल। माधवी के ऊपर तो अपनी माता की शिक्षा का बड़ा प्रभाव था। अब तो भैया कुछ काम बने नहीं। ठाकुर जी सोचे कहा करो जाए भैया, कहा करो जाए। अरे सुंदर तू कछु बोलना। सुंदर फिर बोलो, अरे नेक आप दिखा दो ना। उधर से मुंह फेर लिया। ठाकुर जी समझ गए ये अपने मुखमंडल का दर्शन नहीं कराना चाहती हैं। तो ठाकुर जी ने कहा एक गंभीर वाणी में कि देख तू मुझे अपनो दर्शन नहीं करा रही ना, मेरे दर्शन को तरसेगी। ये शब्द जैसे निकला, ये शब्द किसी बालक का नहीं था। अभी तक माधवी जी को जो शब्द सुनाई दे रहे थे, वो शब्द तो एक बालक श्री कृष्ण के थे,
पर ये जो शब्द निकला इसमें बड़ी गंभीरता थी। इसमें मानो ये सत्य का द्योतक हो, ये परम सत्य हो। और जैसे माधवी के कान में पड़ा, एक बार तो हृदय विदीर्ण हुआ, पर अपने हृदय को माता की बातों से इतना कठोर कर लिया था कि नंद नंदन की इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंद नंदन ने सखाओं को इकट्ठा करा, कहीं चलो चलो अब सुंदर के यहाँ नहीं जा रही है। तो आज की वार्ता यहीं पर विश्राम करते हुए, श्री मीराबाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के चरणों में, चंपक लता जी के चरणों में, समस्त ब्रजवासियों और आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।